नवंबर से लेकर मुरीद के तक और आज तक वो मुसलसल जो है हमारे पाकिस्तानियों का खून बहा भी रहे हैं और चूस भी रहे हैं। सुहेल अफरीदी ने तारीक लब्बैक की हिमायत का ऐलान किया और कहा मुरीद के का हिसाब तुमसे लिया जाएगा और जो कुछ तुम लोगों ने 9 मई और 26 नवंबर को हमारे साथ किया उनका भी हम तुमसे हिसाब लेंगे और मुरीद के का हिसाब तुमसे लिया जाएगा। बहुत बड़ा दावा किया और हिमायत का ऐलान किया कि हम तारीक लब्बैक के साथ हैं और उनके लिए हम आवाज़ उठाते हैं। सुहेल अफरीदी ने एक अहम और दो टोक बयान में तारीक लब्बैक पाकिस्तान की खुलकर हिमायत का ऐलान करते हुए कहा जो कुछ तुमने तारीक लब्बैक के साथ किया उसका हिसाब लिया जाएगा। ये बयान महज एक सियासी जुमला नहीं बल्कि पाकिस्तान की तारीख के एक मजलूम मगर पुरअमन तबके की गवाही है। सुहेल अफरीदी ने वाज़ेह कहा कि तारीक लब्बैक पाकिस्तान कोई दहशतगर्द जमात नहीं बल्कि एक पुरअमन आइनी और अवामी तारीख है जिसका वाहिद मकसद नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़, आइन और कानून के बलादस्ती, मजलूमों के साथ खड़ा होना। उन्होंने कहा कि तारीक लब्बैक ने हमेशा कानून के दायरे में रहकर एहतिजाज किया। नाज़रीन, आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे बयान की जो पाकिस्तान की सियासत और दीनी तहरीकों के हवाले से एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। KPK वज़ीर आला सुहेल अफरीदी ने एक वाज़ेह जुर्रतमंदाना और दो टोक बयान देते हुए तारीक लब्बैक पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। ये बयान सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक दी सच की गवाही है। सुहेल अफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा जो तुमने तारीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ किया इसका हिसाब लिया जाएगा। तारीक लब्बैक एक पुरअमन जमात है, इससे ज़बरदस्ती मुजरिम साबित करने की कोशिश की गई है। ये अल्फाज उन लाखों कारकुनान की आवाज़ें हैं जिन्होंने जेलें काटी, लाठियाँ खाई, मुकद्दमात बर्दाश्त किए मगर इश्क़ रसूल से पीछे नहीं हटे। नाज़रीन, बहुत बड़ा दावा किया और हिमायत का ऐलान किया और कहा कि मैं इनसे हिसाब लूँगा पंजाब हुकूमत से जिन्होंने मुरीद के में ये सब कुछ किया। नाज़रीन, सबसे बड़ा सवाल यह है कि तारीक लब्बैक पाकिस्तान है क्या? तारीक लब्बैक पाकिस्तान न कोई मसला तंजीम, न कोई अलहदगी पसंद तारीख, नहीं आइन से बगावत करने वाली जमात। ये एक आइनी, मजहबी और अवामी तारीख है जिसकी बुनियाद ख़त्म नबुव्वत, नामूस रिसालत और इस्लामी तशख़्ख़ुस के तहफ़्फ़ुज़ पर रखी गई है। तारीक लब्बैक का हर एहतजाज खुले मैदान में आवाम के सामने कुरान दुरूद का साथ किया गया है। तारीक लब्बैक वाहिद जुमात है जिसने फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, जो हक़ के लिए निकले और आवाज़ बुलंद की। यही बहुत बड़ी जुमात है। इंतहाई पसंद कहलाया और मगरबी दबाव के सामने खड़ा होना रियासत दुश्मनी बना दिया गया। तारीक नज़र डालते हैं मॉडल टाउन, कारकुरान पर गोलियाँ, लाठियाँ, ये ऑपरेशन बग़ैर सबूत, बग़ैर इंसाफ, हर जगह निशाना एक ही जुमात बनी तारीक लब्बैक पाकिस्तान। सुहेल अफरीदी ने इसी तरफ इशारा करते हुए कहा अगर इंसाफ वाकई सबके लिए बराबर है तो फिर तारीक लब्बैक को क्यों निशाना बनाया गया? नाज़रीन, एक लम्हे के लिए खुद सोचिए, पुरअमन जमात वो होती है जिसके कारकुन मस्जिद से निकले, तारीक लब्बैक के कारकुन दुरूद पढ़ते हुए निकले, कफन बांध कर निकले मगर किसी बेगुनाह शेरी को नुकसान नहीं पहुंचाया। यही वजह है कि सुहेल अफरीदी ने वाज़ेह कहा तारीक लब्बैक एक पुरअमन नामूस रिसालत के लिए आवाज़ उठाने वालों को जेल। ये सवाल सिर्फ तारीक लब्बैक का नहीं, ये सवाल हर मुसलमान पाकिस्तानी का है। ये बयान इसीलिए आम है क्योंकि पहली बार किसी बड़े हुकूमती ओहदेदार ने तारीक लब्बैक की मौक़िफ़ को कुल्ले आम दुरुस्त तस्लीम किया और मज़ालिम के एहतिसाब की बात की। ये एक सच अब दबाया नहीं जा सकता। मोहल्ला, बाजार, मस्जिद, हर जगह ये बात है तारीक लब्बैक को बदनाम किया गया, इसके साथ नाइंसाफ़ी हुई और सच को ताकत से दबाने की कोशिश की गई मगर तारीख गवाह है इश्क़ रसूल को कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। नाज़रीन, सुहेल अफरीदी का बयान एक आपकी काल है हुक्मरानों के लिए, इदारों के लिए और उन सब के लिए जो सच से आंखें चुरा रहे हैं। तारीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन है और पुरअमन रहेगी मगर जुल्म, नाइंसाफ़ी और दोहरे मायार का हिसाब ज़रूर लिया जाएगा क्योंकि तारीक लब्बैक ने आखिरकार जो आवाज़ उठाई, फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई। ये तारीख सियासत की नहीं, इश्क़ रसूल की तारीख है। बहुत लोगों ने दबाने की कोशिश की लेकिन ये सच्चे थे और सच्चे रहेंगे। इनके कारकुनान, रुकन, शुरा सब हक़ और सच पर चल रहे हैं, इसलिए ये जमात
दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है। दोस्तों, आज मैं आपको यही वीडियो बताने वाला था कि सोहेल आफरीदी ने कहा कि हम तुमसे मुरीद के का हिसाब लेंगे, और इस बात पर लेंगे कि तुम लोगों ने आशिक रसूलों को पर गोलियां क्यों चलाई, क्योंकि यही बात तो है जो हम बार बार कह रहे हैं कि तारीक लब्बैक के साथ इंसाफ किया जाए। अदालतों के सामने वो बैठकर वो हक मांग रहे हैं, कौन हक नहीं देता। वजह क्या है कि आखिरकार तारीक लब्बैक ने क्या किया? उन्होंने तो फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने तो बर्मा के लिए आवाज़ उठाई, उन्होंने तो कश्मीर के लिए आवाज़ उठाई। बाकी उनका जुर्म क्या है? दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, और वीडियो को लाजमी शेयर करना है, और कमेंट के अंदर अपनी राय ज़रूर देना।